हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं पुनः हाजिर हूं क्लास 11th का बायोलॉजी का क्लास लेकर। ठीक है, जो हमने चालू किया था बायोलॉजी, इसमें आज हमारा दूसरा वीडियो है। ठीक है, इसमें आज हम पहले पहले वीडियो में हमने बेसिक बात किया था कि बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी की कितनी शाखाएं होती हैं। ठीक है, जीवों के कौन कौन से गुण होते हैं, लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, इस सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि बायोलॉजी के पिताजी कौन है। ठीक है, और जीव विज्ञान जंतु विज्ञान के पिताजी कौन है, ऐसे हमने सब के बारे में जाना था, बायोलॉजी की डेफिनेशन जाना था। तो वो वीडियो नहीं देखे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वो वीडियो। तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, या आपको लिंक दे दिया जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, तीनों का। आप वहाँ से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो आगे आज हम बढ़ते हैं दूसरे वीडियो में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्लास 11th में टोटल कितने बायोलॉजी के 22 चैप्टर हैं। ठीक है, 22 चैप्टर हैं। तो याद रखेंगे जो बायोलॉजी होता है, क्लास 11th में बायोलॉजी के 3 मुख्यतः शाखाएं हैं जिसको हमें बहुत ही मतलब एक तरह से कहा जाए डेप्थ में पढ़ना है। तो वो कौन होते हैं, मतलब जो बायोलॉजी होता है, बायोलॉजी है, इसको क्लास 11th में कितने, क्लास 11th में 22 चैप्टर हैं, 22 चैप्टर हैं। ठीक है, परंतु इसमें याद रखें 22 चैप्टर हैं। ठीक है, और बायोलॉजी जो है क्लास 11th में, इसमें जो शाखाएं पढ़नी है मुख्यतः बायोलॉजी की मुख्य 3 शाखाएं पढ़नी है। ठीक है, याद रखेंगे बायोलॉजी में, जो बायोलॉजी है क्लास 11th में जो बायोलॉजी दिया गया है, उसमें 3 ऐसे शाखाएं हैं बायोलॉजी को जिन्हें मुख्यतः पढ़ना है। बहुत ही उसमें एक तरह से कहा जाए तो देखिए क्या इसमें एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो सबसे पहली शाखा है, हमको आज आपको बताया जा रहा है सबसे पहली शाखा। ठीक है, तो बायोलॉजी की शाखाओं के बारे में आज बात किया जाएगा। तो सबसे पहली शाखा आती है जिसे हम मार्फोलॉजी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, हिंदी में लिखेंगे मार्फोलॉजी। ठीक है, तो मार्फोलॉजी। ठीक है, तो भाई मार्फोलॉजी क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो याद रखेंगे जीवों के बाहरी संरचनाओं के अध्ययन को हम मार्फोलॉजी कहते हैं। मतलब जीव है या सजीव, सजीवों को तो हम जीव कहते हैं ना, तो मतलब सजीवों के बाहरी संरचनाओं के अध्ययन को हम क्या कहेंगे, हम मॉर्फोलॉजी कहेंगे। जैसे पेड़ पौधों के जो बाहरी संरचना है, बाहरी चीज़ों को हम देख रहे हैं, जैसे हम ही है, हमारे बाहरी जो त्वचा है, ये सभी है, बाहरी चीज़ों का हम अध्ययन जब करेंगे उसी को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो इसमें क्या कहा जाएगा, इसमें आपको बताया जाएगा कि जीवों के बाहरी संरचनाओं के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मतलब जीवों के बाहरी संरचनाओं के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे, जो दूसरा होता है। ठीक है, दूसरा शाखा मुख्यतः कौन है, दूसरा आता है अनाटोमी। ठीक है, इसका नाम क्या है, अनाटोमी। ठीक है, अनाटोमी। तो याद रखेंगे ये क्या होता है, ये अनाटोमी का मतलब होता है कि, इसका मतलब होता है जीवों के आंतरिक संरचनाओं के अध्ययन को, जीवों के शरीर के आंतरिक, मतलब जो जीव है उनके शरीरों के जो आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, अनाटोमी कहलाता है। मतलब जीवों के आंतरिक संरचनाओं के अध्ययन को, जीवों के आंतरिक संरचनाओं के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, अनाटॉमी कहते हैं। अब आता है तीसरा, जो तीसरा होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी। ठीक है, इसको हम हिंदी में क्या लिखेंगे,
फिजियोलॉजी, ठीक है। तो याद रखेंगे, इन सभी का नाम याद रखेंगे, इसे फिजियोलॉजी कहते हैं। तो फिजियोलॉजी का मतलब ये होता है कि जीवों के शरीर में होने वाली संपूर्ण क्रियाओं के अध्ययन को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। और फिजियोलॉजी के अंदर ही, मतलब फिजियोलॉजी जो शाखाएं है बायोलॉजी के, इसमें हम जीवों के शरीर के अंदर होने वाली संपूर्ण क्रियाओं के अध्ययन हम फिजियोलॉजी में करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, एनाटॉमी में क्या करेंगे, जीवों के आंतरिक संरचनाओं के अध्ययन हम करेंगे, किसमें, एनाटॉमी में। और मॉर्फोलॉजी में क्या करेंगे, जीवों के बाहरी संरचनाओं के अध्ययन करेंगे हम, किसमें, मॉर्फोलॉजी में, ठीक है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, फिजियोलॉजी में क्या करेंगे, जीवों के आंतरिक संरचनाओं में, मतलब जीवों के शरीर में, मतलब जीवों के शरीर के अंदर होने वाली संपूर्ण क्रियाओं का अध्ययन किसमें करेंगे, फिजियोलॉजी में। तो हम क्या करेंगे, जीवों के शरीर के अंदर होने वाली संपूर्ण क्रियाओं के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी कहते हैं। मतलब जीवों के शरीर के अंदर होने वाली संपूर्ण क्रियाओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है, फिजियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो ये तीनों शाखाएं क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको पता चलेगा आपको इस प्रकार, ठीक है। तो पहले इसको याद रखेंगे कि जो फिजियोलॉजी होता है इसके भी दो प्रकार होते हैं, ठीक है। इसके भी दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं, तो इसे भी याद रखेंगे। एक होता है प्लांट फिजियोलॉजी और दूसरा होता है एनिमल फिजियोलॉजी, ठीक है। दूसरा होता है एनिमल फिजियोलॉजी और पहला होता है क्या, प्लांट फिजियोलॉजी। इसके दो शाखाएं होती हैं, पहला होता है प्लांट फिजियोलॉजी और दूसरा एनिमल फिजियोलॉजी। अब ये तीनों शाखाएं क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको बताया जाता है। देखिए क्या बात ये है कि ये जो फिजियोलॉजी है, ठीक है, मतलब जो मॉर्फोलॉजी है और एनाटॉमी है, इन दोनों से याद रखेंगे 3 चैप्टर हमें, मतलब 22 चैप्टर में से 3 चैप्टर इन दोनों से हमें पढ़ना है। मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी से हमें 3 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। अब याद रखेंगे जो फिजियोलॉजी होता है इसकी एक शाखा है प्लांट फिजियोलॉजी, तो इसमें याद रखेंगे 5 चैप्टर इससे प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ना है और इसमें एनिमल फिजियोलॉजी में 7 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। 7 चैप्टर, मतलब फिजियोलॉजी में हमें टोटल 7 5 12 चैप्टर फिजियोलॉजी से और मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी से कितने 3 चैप्टर पढ़ना है। तो टोटल ये 3 शाखाएं से हमें कितनी चैप्टर मिल गई, टोटल हमें 15 चैप्टर ऐसे मिल गया। जो 22 में से 15 चैप्टर हमें केवल इन 3 शाखाओं से पढ़ना है। किस शाखा के, मतलब बायोलॉजी की मुख्यतः ये 3 जो शाखाएं हैं जो क्लास 11th में दिए गए हैं, इसी में से हमें क्या करना है, 15 चैप्टर हमें पढ़ना है। तो बताइए कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना बहुत ही मतलब आवश्यक था, इसलिए मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। परंतु और भी ऐसे बायोलॉजी की शाखाएं हैं जिसे हमें क्लास 11th में पढ़ना है, तो उसकी भी चर्चा हो जाए तो अच्छा बात है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे हम देखते हैं, ठीक है। तो अब मिटा रहे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे बायोलॉजी के अन्य शाखाएं जिसे पढ़ना है, ठीक है। जो कि वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं बायोलॉजी के अन्य शाखाएं, ठीक है। बायोलॉजी के कितने अन्य शाखाएं कौन कौन सी हैं, तो याद रखें सबसे पहला आता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी या इसे हम और नाम से क्या जानते हैं, सेल बायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो ये साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी क्या है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिकीय जीव विज्ञान कहते हैं। कोशिकीय जीव विज्ञान इसे हिंदी में कहते हैं। तो भैया कोशिकीय जीव विज्ञान का मतलब क्या है, इसमें हमें क्या पढ़ना है, तो इसमें जो ये बायोलॉजी की शाखा है इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें कोशिकाओं का अध्ययन करना है। मतलब कोशिकाओं के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। मतलब कोशिकाओं के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं,
साइटोलॉजी कहते हैं। इस बात को याद रखेंगे कि कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। और साइटोलॉजी में हमें क्या पढ़ना है, कोशिकाओं के अंदर मतलब कोशिकाओं के बारे में सभी जानकारी हमें किसमें, साइटोलॉजी जो शाखाएं है बायोलॉजी के, इसमें पढ़ना है। ठीक है, अगला आता है, अगला हम देखेंगे दूसरा। ठीक है, और अन्य आते हैं, ये चौथा हो गया, ये पांचवा। ठीक है, तो पांचवा इसमें याद रखेंगे, पांचवा होता है हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी, ठीक है, इसे हिंदी में भी हिस्टोलॉजी कहते हैं, हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो हिस्टोलॉजी क्या होता है, याद रखेंगे, हिस्टोलॉजी का मतलब होता है इसमें हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं, मतलब ऊतकों के अध्ययन को ही हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊतकों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो आपसे कोई भी पूछ दे कि ऊतकों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं चौथे पर। ठीक है, चौथा याद छठा। ठीक है, छठा क्या होता है, अनाटोमी। ठीक है, अनाटोमी। ठीक है, तो अनाटोमी का क्या होता है, याद रखेंगे, एनाटॉमी का अभी हमने इससे पहले आपको बताया था। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, जीवों के आंतरिक मतलब जीवों के आंतरिक संरचनाओं के अध्ययन को ही हम एनाटॉमी कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, जीवों के आंतरिक संरचनाओं के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं। मतलब जीवों के आंतरिक संरचनाओं के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं। इस बात को भी आपको याद रखना है। और आता है सातवां, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी आपको बताया गया था सबसे पहले, क्या बताया गया था, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है जीवों के बाहरी संरचनाओं के अध्ययन को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो इसे भी आप लिख लेंगे कि जीवों के बाहरी संरचनाओं के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अगले। तो इसको एक एक करके आपको याद रखना है। ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, ठीक है, एनडीए हो, सीडीएस हो, और भी बहुत सारे एयरफोर्स एंड नेवी है, इसमें से पूछे जाते हैं भाई, तो इसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम देखते हैं जो होता है अगला, जो होता है फिकोलॉजी। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, फिकोलॉजी। ठीक है, तो फिकोलॉजी किसे कहते हैं, आप बता सकते हैं, बताइए फिकोलॉजी किसे कहते हैं। फिजियोलॉजी नहीं कह रहे हैं, फिजियोलॉजी जो बताया गया है, जो क्या फिजियोलॉजी के बारे में बताया गया है कि शरीर के अंदर होने वाली संपूर्ण क्रियाओं के अध्ययन को हम फिजियोलॉजी कहते हैं, परंतु ये फिकोलॉजी है। ठीक है, इसे भी आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, फिकोलॉजी है। तो फिकोलॉजी का मतलब यही होता है, फिकोलॉजी किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे, शैवालों के अध्ययन को, शैवालों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, फिकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, शैवालों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, फिकोलॉजी कहते हैं। अब मैं पूछ दूं कि शैवाल किसे कहते हैं भाई, शैवाल कहते किसे हैं, तो आपको याद रखना है कि शैवाल का मतलब यही होता है जो हमारे घर में क्या, जो काई वही देखते हैं कि कल जो नल होता है उस पर क्या होते हैं, काई वही जम जाते हैं, तो शैवाल का मतलब क्या है, काई ही है। तो इसे भी आप याद रखेंगे, शैवाल मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, भोजपुरी भाषा में तो क्या कहते हैं, शैवाल को क्या कहते हैं, हम काई कहते हैं। तो इसे भी आपको याद रखना है, शैवाल को मतलब काई के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, काई के अध्ययन को हम फिकोलॉजी कहते हैं। अब आते हैं हम दूसरे पे। ठीक है, ये कितना, सातवां हो गया ना, अब आठवां। ठीक है, आठवां होता है माइकोलॉजी। ठीक है, तो माइकोलॉजी किसे कहते हैं, हिंदी में क्या लिखेंगे, माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे, माइकोलॉजी का मतलब होता है कवकों के
अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे कि कवक के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। जो भी जितने भी मतलब कवक हैं उनके कवकों के जब हम अध्ययन करेंगे वो किस में करेंगे, माइकोलॉजी, जो बायोलॉजी की शाखा है माइकोलॉजी, इसमें हम करेंगे कवक के अध्ययन को। अब कवक क्या होता है, आपसे मैं पूछूं तो कवक क्या होता है, कवक का मतलब ये होता है, मतलब भोजपुरी भाषा में ऐसे हम कह देते हैं भूड़ी। ठीक है, जैसे कोई भी मिठाई उठाई है ज़्यादा समय तक कुछ भी रख दिया जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या मतलब एक तरह से कहा जाए तो ऊपरी परत वो खराब होने लगता है, तो उसमें भूड़ी धरने लगती है, ऐसे मतलब सफ़ेद सफ़ेद का ऐसे उसमें होने लगता है। ठीक है, तो उसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि कवक, कवकों को हम क्या कहते हैं, हिंदी में मैं लिखते रहा हूँ, भोजपुरी भाषा में क्या होता है, भूड़ी कहते हैं। ठीक है, तो जो होता है, जो मिठाई उठाई खराब होने लगती है तो उसमें लगने लगता है एक तरह से ऊपरी परत कुछ ऐसे चढ़ने लगती है, उसे ही हम भूड़ी कहते हैं। तो मतलब आपको नहीं पता है तो ये आपको याद रखना है कि कवकों के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका जगह तो नहीं है। ठीक है, आगे हम बताते हैं आपको मिटका कर। ठीक है, अब आते हैं हम पोमोलॉजी। ठीक है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है, तो पोमोलॉजी किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि पोमोलॉजी किसे कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं पोमोलॉजी, पोमोलॉजी का मतलब ये होता है फलों के अध्ययन को हम पोमोलॉजी कहते हैं। किसे, फलों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, पोमोलॉजी कहते हैं। तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, फलों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, पोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो फलों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, पोमोलॉजी कहते हैं। अगला आते हैं, तो अगला होता है सर्पेंटोलॉजी। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, सर्पेंटोलॉजी। ठीक है, तो सर्पेंटोलॉजी क्या है। ठीक है, सर्पेंटोलॉजी किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे सर्पों के अध्ययन को हम सर्पेंटोलॉजी कहते हैं। सर्पेंटोलॉजी किसे कहते हैं, सर्पो मतलब सांप। ठीक है, सांप। ठीक है, सर्पों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, अध्ययन को हम क्या कहते हैं, सर्पेंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को आपको नोट में याद रखना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं अगला, तो बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी क्या होता है, ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी ठीक है, तो बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं, मेरा क्वेश्चन है बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं। तो आप अंदाजा लगा दिए होंगे क्या होता है, बैक्टीरिया के अध्ययन को हम बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। तो भैया बैक्टीरिया का हिंदी क्या होता है, तो याद रखेंगे बैक्टीरिया का हिंदी होता है जीवाणु। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, जीवाणुओं के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो इसे आप नोट्स में याद रखेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, हार गए भाई। ठीक है, आगे आते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये आपकी जितनी भी शाखाएं पढ़ाई गई हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सभी शाखाएं के बारे में आपको अच्छे से पता चल गया होगा। ठीक है, और